राधा स्वामी नाम योगावे सोई करे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा तिस पर
अटल अनारी अद्भुत स्वामी महल सवारी सूरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी गाय समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर आप जीव बहु लागे करूं बंदगी पिता रे आगे जिन पर आप जीव बहु जागे। सत्संग करते बहुत दिन बीते सत्संग करते बहुत दिन बीते अब तो छोड़े पुरानी वाने अब तो छोड़े पुरानी वाने सत्संग करते बहुत दिन बीते सत्संग करते बहुत दिन बीते अब तो छोड़े पुरानी वाने अब तो छोड़े पुरानी वाने कब लग करो कुटिलता गुरु से अब लग करो कुटिलता गुरु से अब तो गुरु को लो पहचान अब तो गुरु को लो पहचान गुरु को तुम मानुष मत जानो गुरु को तुम मानुष मत जानो वे हैं सत पुरुष की जान वे हैं सत पुरुष की जान जैसे तैसे मन समझाओ जैसे तैसे मन समझाओ धर पर तीत करो ध्यान धर पर तीत करो ध्यान दया में हर से वचन सुनावे दया में हर से वचन सुनावे वे पूरल पुरुष अनाम वे हैं पूरल पुरुष अनाम धरी दे मानुष की गुरु ने धरी दे मानुष की गुरु ने जो त्यों तेरा कर कल्याण जो त्यों तेरा कर कल्याण सेवा कर पूजा कर उनकी सेवा कर पूजा कर उनकी उन्हीं को गुरु नानक जान उन्हीं को गुरु नानक जान वही कबीर वही सतनामा वही कबीर वही सतनामा सब संतन को वही पिछान सब संतन को वही पिछान तेरा काज
अभिमान मत भटे तो तज अभिमान चूके मत अवसर अब पाया चूके मत अवसर अब पाया बढ़कर इनसे कोई न मिला बढ़कर इनसे कोई न मिला चूके मत अवसर अब पाया चूके मत अवसर अब पाया बढ़कर इनसे कोई न मिला बढ़कर इनसे कोई न मिला जो हमें के तो गुरु से चूका जो हमें के तो गुरु से चूका तो भर मेगा चारों खान तो भर मेगा चारों खान फिर ऐसे गुरु मिले न कभी फिर ऐसे गुरु मिले न कभी मान मान तो अब ही मान 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 तो अब ही मान पढ़ पढ़ पोथी गागा साखी पढ़ पढ़ पोथी गागा साखी जो मन में तो धरता मान जो मन में तो धरता मान इसी मान ने ख्वार किया है इसी मान ने ख्वार किया है इसी मान ने ख्वार किया है यही मान अब करता मान यही मान अब करता ताते प्यारे कहों बुझाई ताते प्यारे कहों बुझाई यह इस्तिग़ना भली न जान यह इस्तिग़ना भली न जान जल्दी करो कपट को छोड़ो जल्दी करो कपट को छोड़ो श्रद्धा भाव बढ़ाओ श्रद्धा भाव बढ़ाओ इतने पर मन माने इतने पर मन न माने तो फिर अपने तो ही जान तो फिर अपने तो ही जान सिर पर तेरे हुक्म काल का सिर पर तेरे हुक्म काल का ताते मन तेरा नहीं मान ताते मन तेरा नहीं मान लगा रहेगा संग में गुरु के लगा रहेगा संग में गुरु के सहज सहज शायद मन मान सहज सहज शायद मन मान एक बात जा
जानी हम भाई है तो बड़का बेईमान है तो बड़का बेईमान राधा स्वामी कहें बुझाई राधा स्वामी कहें बुझाई ऐसे जीव होए हैरान ऐसे जीव होए हैरान सत्संग करते बहुत दिन बीते सत्संग करते बहुत दिन बीते अब तो छोड़े पुरानी बान अब तो छोड़े पुरानी बान सत्संग करते। वचन 19वां उपदेश गुरु और शब्द अथवा नाम भक्ति का। गुरु का ध्यान कर प्यारे गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छोड़ना बिना इसके नहीं छोड़ना गुरु का ध्यान कर प्यारे गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छोड़ना बिना इसके नहीं छोड़ना नाम के रंग में रंग जा मिले तो ये धाम निज अपना नाम के रंग में रंग जा मिले तो ये धाम निज अपना गुरु की शरण कर ले गुरु की शरण दृढ़ कर ले बिना इसका नहीं सरना बिना इसका नहीं सरना लाभ और मान जो चाहे पड़ेगा फिर तुझे देना लाभ और मान जो चाहे पड़ेगा फिर तुझे देना कर्म जो जो करेगा तो कर्म जो जो करेगा तो वही फिर भोगना भरना वही फिर भोगना भरना जगत के जाल से जो तो मर्दानगी करना जगत के जाल से जो तो मर्दानगी करना जिन्होंने मार डाला जिन्होंने मार डाला उन्हीं को सूरमा कहना उन्हीं को सूरमा कहना बड़ा बैरी ये मन घट में इसी का जीतना कठिना बड़ा बैरी ये मन घट में इसी का जीतना
प्रीत कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना मान दो बात यह मेरी मान दो बात यह मेरी करे मत और कुछ जतना करे मत और कुछ जतना हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे स्वर्ग को गगना हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे स्वर्ग को गगना और सब काम जग झूठा और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को गहना त्याग दे इसी को गहना कहे राधा स्वामी समझाई कहो अब नाम की सरना कहे राधा स्वामी समझाई कहो अब नाम की सरना कहे राधा स्वामी समझाई कहे राधा स्वामी समझाई कहो अब नाम की सरना कहो अब नाम की सरना गुरु का ध्यान कर प्यारे गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छोड़ना बिना इसके नहीं छोड़ना मेरी प्यारी सहेली हो दया करे असर जता दोरी मेरी प्यारी सहेली हो दया करे असर जता दोरी तुम प्यारी प्यारे साचे गुरु की तुम प्यारी प्यारे साचे गुरु की हाँ तुम प्यारी प्यारे साचे गुरु की मोहे संग में मिला लो री मोहे संग में मिला लो री मोहे संग में मिला लो री दया कर कसर जता दोरी मेरी प्यारी सहेली हो दया करे कसर जता दोरी घट का भेद और राह चलन की घट का भेद और राह चलन की गुरु महिमा सुना दोरी गुरु महिमा सुना दोरी गुरु महिमा सुना दोरी दया कर कसर जता दोरी मेरी प्यारी सहेली हो दया कर कसर जता दोरी प्रेम रंग गुरु नित बरसावे प्रेम रंग गुरु नित बरसावे मेरी सूरत रंगा दोरी मेरी सूरत रंगा दोरी मेरी सूरत रंगा दोरी दया कर कसर जता दोरी मेरी प्यारी सहेली हो दया कर कसर जता दोरी
मन इंद्री के विकार हटा कर मन इंद्री के विकार हटा कर गुरु चरण लगा दोरी गुरु चरण लगा दोरी गुरु चरण लगा दोरी दया कर कसर जता दोरी मेरी प्यारी सहेली हो दया कर कसर जता दोरी दीन होए गुरु चरणन आई दीन होए गुरु चरणन आई दीन होए गुरु चरणन आई मुप में हर करा दोरी मुप में हर करा दोरी मुप में हर करा दोरी दया कर कसर जता दोरी मेरी प्यारी सहेली हो दया कर कसर जता दोरी अपना जान संभालो मुझको अपना जान संभालो संभालो मुझको अपना जान संभालो संभालो मुझको घट प्रेम जगा दोरी घट प्रेम जगा दोरी घट प्रेम जगा दोरी दया कर कसर जगा दोरी मेरी प्यारी सहेली हो दया कर कसर जता दोरी राधा स्वामी चरण शरण गह बैठो राधा स्वामी चरण शरण गह बैठो राधा स्वामी चरण शरण गह बैठो ऐसी दया करा करा दोरी मुझ ऐसी दया करा दोरी मुझ ऐसी दया करा दोरी दया कर कसर जता दोरी मेरी प्यारी सहेली हो दया कर कसर जता दोरी गुण पर मेरे दृष्टि न कीजे गुण पर मेरे दृष्टि न कीजे मेरा आज ही काज बना दोरी मेरा आज ही काज बना दोरी मेरा आज ही काज बना दोरी दया कर कसर जता दोरी मेरी प्यारी सहेली हो दया कर कसर जता दोरी दया क्षमा तुम हृदय बस्ती दया क्षमा तुम हृदय बस्ती मैं हर से खोट हटा हटा दोरी मेरा मैं हर से खोट हटा दोरी मेरा मैं हर से खोट हटा दोरी दया कर कसर जता दोरी मेरी प्यारी सहेली हो दया कर कसर जता दोरी दीन अधीन पड़ी गुरुद्वारे दीन अधीन पड़ी गुरुद्वारे काल से खोट छोड़ा छुड़ा दोरी भल काल से खोट छुड़ा दोरी दया कर कसर जता दोरी मेरी प्यारी सहेली हो दया कर कसर जता दोरी सूरत चढ़ाए अधर में घाओ सूरत चढ़ाए अधर में धाओ राधा स्वामी दरस दिखा दोरी प्यारे राधा स्वामी तरस दिखा दोरी प्यारे राधा स्वामी तरस दिखा दोरी दया कर
कसर जता दोरी मेरी प्यारी सहेली हो दया कर कसर जता दोरी। तुम जीते सूरत चढ़ाओ मुँह पर क्या करी हो। तुम जीते सूरत चढ़ाओ मुँह पर क्या करी हो। सुन सुन शब्द चढ़ो घट अंतर सुन सुन शब्द चढ़ो घट अंतर गुण ना छोड़ रहो भला गुण ना छोड़ रहो मुँह पर क्या करे हो। तुम जीते सूरत चढ़ाओ मुँह पर क्या करे हो। चढ़ चढ़ जाओ त्रिकुटी पारा चढ़ चढ़ जाओ त्रिकुटी पारा सतपुर जाए बसो भला सतपुर जाए बसो मुँह पर क्या करी हो। तुम जीते सूरत चढ़ाओ चढ़ाओ मुँह पर क्या करी हो। राधा स्वामी का दर्शन पाकर राधा स्वामी का दर्शन पाकर राधा स्वामी का दर्शन पाकर चरणन लिपट रहो स्वामी चरणन लिपट रहो पिता चरणन लिपट रहो मुँह पर क्या करी हो। तुम जीते सूरत चढ़ाओ चढ़ाओ मुँह पर पर क्या करी हो। तुम अब ही गुरु संग धाओ बहुर पछताना पड़े तुम अब ही गुरु संग धाओ बहुर पछताना पड़े। सत्संग कर गुरु सेवा धारो सत्संग कर गुरु सेवा धारो मन में उमंग भरे भला मन में उमंग भरे देखो मन में उमंग भरे बहुर पछताना पड़े। तुम अब ही गुरु संग धाओ धाओ बहुर पछताना पड़े। शब्द भेद ले करो ध्यासा शब्द भेद ले करो ध्यासा सूरत अधर चढ़े भल सूरत अधर चढ़े बहुर पछताना पड़े। तुम अब ही गुरु संग धाओ बहुर पछताना पड़े। राधा स्वामी दयाल दया करे अपनी राधा स्वामी स्वामी दयाल दया करे अपनी राधा स्वामी दयाल दया करे अपनी तो समय काज सरे मल तो समय काज सरे को तो समय काज सरे बहुर ताना पड़े। तुम अब ही गुरु संग धाओ बहुर पछताना पड़े। सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 34। अब विचारना चाहिए कि जो लोग नाभि चक्र और हृदय चक्र में ध्यान लगाते हैं वह स्थान असली से किस कदर दूर हैं, यानी जो वह स्थान फतेह भी हो जावे तो जो कुछ कि उनको हासिल होगा वह अक्स यानी छाया स्थान असली की होगी। सो फतेह होना उन स्थानों का यानी हृदय कमल और नाभि कमल का भी इस वक्त में बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि प्राणायाम या मुद्रा का अभ्यास किसी से बन नहीं पड़ता है। और जबकि इनको भेद स्थान उल्वी का
बिल्कुल मालूम नहीं हुआ और दर्जात सिफली कोई उन्होंने दर्जात उल्वी और सिद्धांत समझा, फिर वह किस तरह धुर स्थान पर पहुंच सकते हैं और कुल मालिक का पद उनको कब हासिल हो सकता है। इसी वास्ते संत जो कि सबसे ऊंचे और महानिर्मल और पाक स्थान सतनाम और राधा स्वामी पर पहुंचे, फरमाते हैं कि दुनिया के लोग सब भूल और भ्रम में पड़े हैं, मालिक उनका कहीं है और वह कहीं तलाश करते हैं। सो यह तो हाल उन लोगों का है जो कि थोड़ी बहुत अंतर्मुख पूजा और सेवा और ध्यान करते हैं या खट चक्र के बीनने में लगे हैं, और जो बाहरमुखी हैं यानी तीर्थ और व्रत और मूर्त पूजा में अटके हैं, वे तो किसी गिनती ही में नहीं है, यानी बिल्कुल गफलत और अंधेरे में पड़े हैं। और जो उसी काम में लगे रहेंगे और खोज असल मालिक का नहीं करेंगे तो सच्चे मालिक का पता और दर्शन हरगिज नहीं पावेंगे। दफा 35। खट चक्र यानी गुरा चक्र से सहस्त्रदल कवल के नीचे तक 6 चक्र गिनती में है। बड़े अफसोस की बात है कि जो मालिक और कर्ता ऐसा बड़ा और मेहरबान और दयाल है कि जिसने सब रचना पैदा की और मनुष्य को उत्तम देही दी और तरह तरह और किस्म किस्म की चीजें और सूरतें पैदा की, उसको लोग पत्थर या धातु की मूर्त में या पानी जैसे गंगा जमुना नर्मदा में या दरख्त जैसे तुलसी या पीपल में या जानवरों में जैसे गाय और हनुमान और नाग में थाप कर पूजते और ढूंढते हैं। इन सबसे तो प्रत्यक्ष सूरज और चांद और इंसान खुद आप ही बड़ा है। तो मालिक की पैदा की हुई चीजों को खुदा और मालिक समझकर पूजना और असल मालिक का खोज न करना, और बल्कि अपने हाथ से बनाई हुई चीजों को आप ही पूजना, किस कदर गफलत और नादानी और बेपरवाही जाहिर करना है कि उत्तम नरदेही पाकर उसको मुफ्त बर्बाद करके अधम गति को पाना और 84 की नीच जोनी और नरकों में जाना, इससे बड़ा गुनाह और पाप जीव की निस्बत और क्या होगा। अगर सच्चे मालिक की खबर होती तो उसका कुछ खौफ और इश्क दिल में पैदा होता, और उन चीजों में कि जो बनाई हुई आदमी के हाथ की है कैसे डर या प्रीत पैदा हो सकती है। दफा 36। जो सदगुरु पूरे हैं यानी सच्चे मालिक से मिले हुए हैं या सच्चे साध और फकीर हैं, जो वे मिल जावे और उनकी दया हो जावे यानी उनकी दृष्टि मेहर की इस जीव पर पड़े तो इस जीव का काम सहज में बनना शुरू हो जावे। मगर एक दिक्कत इसमें भी है कि यह जीव उनको मिसल और खुद मतलबियों के ठग और लोभी और दगाबाज समझता है और इस सबब से उनकी शरण कबूल नहीं करता है। और जो शख्स की हकीकत में भोगी और रागी हैं और दुनिया की गुलामी कर रहे हैं, वे ऐसा मौका देखकर यानी जीवों को मूर्ख और भूले हुए जानकर आप गुरु बन बैठे हैं और रोजगार अपना खूब जारी किया है, और जिस कदर उनसे हो सका इन गरीब और भूले हुए जीवों को लालच हासिल कराने धन और स्त्री और पुत्र और तंदुरुस्ती और नंबरी का देके कि जिसकी चाह असली इनके मन में लगी हुई थी धोखे और भ्रम में डाला, यानी पत्थर और पानी और दरख्त और जानवर पुजवाकर अपना मतलब किया और तीर्थों और व्रतों और होम और यज्ञ में भरमाया और पुकार कर सुनाया कि एक व्रत और एक तीर्थ ही करने में मोक्ष मिलेगी। यह ख्याल न किया कि जो अपना रोजगार चलाया था तो कुछ मुजायका नहीं, पर इन बेचारे गाफिलों को सीधा रास्ता तो बतलाते कि जिसमें इनका भी कुछ काम बनता। सो इस रास्ते और जुगत की उनको आप ही खबर नहीं। पढ़ने पढ़ाने और सुनाने में सब उस्ताद और होशियार हैं। श्री कृष्ण महाराज ने जो उद्धव जी को उपदेश किया उससे साफ जाहिर है कि हरचंद वह महाराज के संग और सेवा में बरसों रहा, पर यह ना हो सका कि उसको परम पद में अपने साथ ले जाते। सो यही फरमाया कि पहले योग अभ्यास करो तब अधिकारी परम पद के होगे। ख्याल करना चाहिए कि जिस वक्त सच्चे कृष्ण महाराज की सेवा और टहल और संग में उद्धव जी से प्रेमी काबिल पहुंचने परम पद के बिना अभ्यास नहीं हुए, तो जो लोग कि कृष्ण महाराज के स्वरूप की नकल पत्थर या धातु की बनाकर उसकी सेवा और टहल में अपना वक्त खर्च कर रहे हैं और सहज योग के अभ्यास और सदगुरु भक्ति से बिल्कुल गाफिल हैं, वे कैसे परम पद को पहुंचेंगे। और इस पर भी यह हाल है कि गुसाई और पुजारी से लेकर यात्रियों और पूजने वालों तक
कोई बिरला सच्चे दिल से निश्चय मूर्त का दुरुस्त रखता है, नहीं तो दुनिया की मूर्त को यानी माया और उसके पदार्थों को सब लोग पूजते हैं और पुजवाते हैं। बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, सिलसिला वचन 43। जैसे तन मन और सुरत ये तीन हैं, उसी तरह से तीन बड़े देश हैं, यानी ये रचना तीन हिस्सों में मुनकसिम की जा सकती है। एक तो निर्मल चेतन देश है, वह सुरत का देश है। दूसरा ब्रह्मांड है, जहां जड़ और चैतन्य दोनों हैं, मगर चेतन प्रधान है। तीसरा पिंड देश है, जहां जड़ प्रधान है। ब्रह्मांड मन का और पिंड माया का देश है। हर कार्रवाई समय अनुसार होती है। जो अभ्यास पिछले वक्तों में किए जाते थे, वह अब इस समय में कदापि नहीं हो सकते। यह समय उन अभ्यासों का नहीं है जिनका जिक्र संक्षेप में थोड़ा सा यहाँ किया जाता है। पहले जमाने में एक तो तन की शुद्धि के अभ्यास थे। उन अभ्यासों के करने से पिंड के नाके तक पहुंच सकते थे। बाद में वे अभ्यास जारी हुए जिनसे मन की शुद्धि करके ब्रह्म पद में रसाई हो सकती थी। इसके आगे का भेद न तो किसी को मालूम था और न आज तक संतों के आने से पेशतर कोई इसके परे गया। संतों ने यह भेद दिया कि इसके परे सुरत का देश निर्मल चेतन देश है और वहां पहुंचने के लिए उन्होंने सुरत शब्द योग का उपदेश किया। शब्द की धार के सहारे सुरत उतर कर आई है और उसी को पकड़कर वह अपने देश में लौट सकती है। जब जिस कार्रवाई का भाग जाता है और इंस्टिंक्ट कुदरती समझ पैदा होती है, तब वह कार्रवाई हो सकती है। जब तन की शुद्धि के अभ्यासों का भाग जागा था और इंस्टिंक्ट पैदा हुआ था, तब वे अभ्यास बन सकते थे। इसी तरह बाद में मन की शुद्धि के अभ्यास बन सकते थे। अब कलयुग में सुरत की शुद्धि का भाग जागा है और इंस्टिंक्ट पैदा हुआ है। इसके लिए संत भी इसी समय में अवतार धारण करके पधारे हैं। इससे पेशतर उन्होंने अवतार नहीं लिया। जो इसके दुख सुख के देश से सच्चा उदास हुआ होगा और जिसको यह देश छोड़कर उस देश में पहुंचने की अभिलाषा पैदा हुई हो, जहां संयम और स्वतंत्र रस और आनंद है, उसके लिए संतों का मत और सुरत शब्द मार्ग है। वही इसको कबूल इख्तियार करेगा। यह थोड़ा सा संक्षेप में बतौर संतमत के दिवाची और भूमिका के कहा गया है। संतों का सुरत शब्द योग प्रेम मार्ग है। प्रेम द्वारा संतों के देश में, जो कि पिंड और ब्रह्मांड के परे है, पहुंचना हो सकता है। यहाँ प्रेम के नाम पर जितने संबंध और प्रीत हैं, वह इस घाट के मोह है। संतों ने जिसको प्रेम कहा है, वह यहाँ है ही नहीं। जब सुरत उस देश में पहुंचेगी, तब वह पूर्ण प्रेम प्रकट होगा। प्रेम स्वयं आकर्षण को कहते हैं। अपने आकर्षण में आप मगन होने का नाम प्रेम है। वही सुरत यानी स्वरत है, जो अपने में आप रत है। इसी स्वरत और पूर्ण प्रेम की अवस्था को प्राप्त करने की कार्रवाई को संत मत के अनुसार परमार्थ कहते हैं। यानी सब अर्थों में यह परम अर्थ है। और रीतियों से परलोक की प्राप्ति और सिद्धि तो हो सकती है, मगर परमात्मा की प्राप्ति और सिद्धि बिना संतों के सुरत शब्द योग के नहीं हो सकती। ये प्रेम ही में ताकत है कि चाहे जिस कदर विरोध और मुखालफत हो,
सबको चीरता हुआ और हटाता हुआ निकल जाएगा। काल और माया उसे नहीं रोक सकते। आजकल यहाँ राजनीतिक और मुल्की मुआलात में नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, अहिंसात्मक विरोध की बड़ी तारीफ की जाती है। यहाँ के लिए किसी दर्जे में ठीक है, लेकिन क्या काल के सामने नॉन वायलेंट और अहिंसात्मक होने से वह सूरत को, काल के देश को छोड़कर अपने निर्देश में जाने देगा? केवल प्रेम ऐसी चीज है जिसके आगे काल और कर्म कुछ नहीं कर सकते। सूरत सबको छेदती हुई और बेनती हुई निकल जाएगी। उसकी एक जरा सी छटा इस घाट पर कुव्वते इरादत यानी संकल्प शक्ति की रूप में आती है। जिसको किसी चीज की बड़ी प्रबल चाह है और उसको प्राप्त करने के लिए उसने संकल्प शक्ति को जगाकर बहुत पुष्ट कर लिया है, तो वह उस चीज को हासिल कर सकता है। उसको कोई नहीं रोक सकता। सारी दुनिया उसको सिर झुकाएगी और जो वह कहे वही करेगी। अपनी संकल्प शक्ति के बल से न सिर्फ वह चीज उसको प्राप्त होगी, बल्कि वह संकल्प शक्ति ऐसा बानक बनावेगी और ऐसी हालतें पैदा करेगी कि जिससे मुखालफत खुद ब खुद हट जावे और वह चीज उसको मिले। इस तरह की मिसालें तवारीख में बहुत मिल सकती हैं और रोजमर्रा देखने में भी आती हैं। मगर यह संकल्प शक्ति मानसी बल की है। परमार्थ में इसकी कुछ महिमा नहीं है, बल्कि हानिकारक है। इसका जिक्र सिर्फ इस बात को कहने के लिए किया गया है कि अगर परमार्थ की सच्ची और गहरी पैदा हो तो आपसे आप बानक बनेगा और जरूर बनेगा। सब रुकावटें और मुश्किलें दूर हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि जो चीज यहां हासिल की जाती है वह और उसको हासिल करने वाला दोनों कुछ समय के बाद नहीं रहते, दोनों का विनाश हो जाता है। बरक्स इसके सूरत खुद अविनाशी है और जिस स्वयं व स्वतंत्र सुख, रस और आनंद के देश की उसको अभिलाषा है, वे भी अविनाशी है। इसलिए सूरत ने उस अविनाशी देश की प्राप्ति की चाह और अभिलाषा बसानी चाहिए और उत्पन्न करनी चाहिए और उसकी प्राप्ति के निमित्त कार्रवाई करना सच्चा परमार्थ है। मालिक किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। अगर जबरदस्ती से मतलब निकल सकता होता तो मालिक को, जो कि सर्वशक्तिमान है, क्या मुश्किल थी। और वहीं जहां से वह उतर कर आई, सूरत के गिलाफ और आवरण उतार देता और उसको नीचे यहां दुख सुख की रचना में भेजने की जरूरत नहीं होती। जबरदस्ती से मतलब बरामद नहीं होता। जबरदस्ती करने से या तो तोड़फोड़ हो जाएगी या गफलत आ जाएगी और ऊंचे देश के सुख का एहसास नहीं रहेगा। जबरदस्ती करने से उस वक्त के लिए उस काम को करने से रुक जाएगा, मगर जिस चीज की इच्छा मन में मौजूद है वह दबी रहेगी। यह मालिक को मंजूर नहीं है। जितनी इच्छाएं और उनके गिलाफ हैं, उन सबको अपनी अपनी जगह गिराकर और झाड़कर सूरत न्यारी और छड़ी होकर आवे, यह मालिक को मंजूर है। रचना करने का और सूरत को नीचे भेजने का यही मकसद और मतलब है कि मन व माया के सब खिलाफ अपनी अपनी सतह पर छूट जावे और सूरत उन सब से निबट कर बरामद हो। जब तक उन गिलाफों के देश में सूरत उतर कर न आवे और उनमें न बढ़ते, तब तक वह गिलाफ दूर नहीं हो सकते। इसलिए सूरत को नीचे भेजना उसके हक में ऐन जरूरी और फायदेमंद था। जब सूरत यहां से लौटकर चलेगी, तब सब खिलाफ अपने अपने घाट पर छूट जाएंगे, यानी काया माया के देश में रह जाएगी। मन कुछ ऊपर जाकर अपने घाट पर छूट जाएगा और सुखी रहेगा और सूरत अकेली होकर इन सब के परे जावेगी और अपने धाम में पहुंचकर स्वयं और स्वतंत्र सुख को प्राप्त होगी।
बारे बार और करूंगी नती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा काल कर्म के जाल में रही भोगत भेदा जगत जीव पर मत फिरे नित चारों खानी ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की हानि भाग जगा मेरा आदि का मिल सतगुरु आई राधा स्वामी नाम का मोहि भेद जनाई ऊंचे से ऊंचा ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी भिन्न संत पावे नहीं सुरत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की मोहिमा महिमा सुना सुनाई फिर अनुराग जगाए के घर पहुँचो भाई साध संग कर सार रस मन पिया भाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत लाई तड़पे उठे कल रहूं कस पिया कर जाई दर्शन रस नित नित लहूं गह मन स्थिरताई सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा धाम धाम निर्खत चले पावे निज घर बासा यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा विनय सुनो तेरे पा करो निज चरण निवासा तुम जिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगो गाना प्रेम धार भर करो खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुक्र करूंगा वत रहूं नित राधा स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुक्र करूंगा वत रहूं नित राधा स्वामी शुक्र करूंगा गावत रहूं नित राधा स्वामी बारे बारे करूं विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता दाता मेरे चित चरणन लागे दया करो दाता ता मेरे चित चरणन लागे बार बार करे जोड़ कर सविनय करो पुकार साध संग मोह देवनित परम गुरु दाता कृपा सिंध समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो
मुखले में गाऊं, मैं हर करी जस कृपा कर। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी, नित्य करूं तुम सेवा। अचल भक्ति मोह देव प्रभु, दीन अधीन अनाथ, हाथ गहा तुम आन करे। अब मेरा खो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि, काम क्रोध मद लोभ, सब विद्या अवगुण हार मैं। प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ, तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया प्रत्यक्ष, तुम दर रहेती विलंब क्यों। दया करो मेरे साइया, देव प्रेम की गाथ। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोटे सब उत्पात। दया करो मेरे साइया, देव प्रेम की गाथ। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार। साध संग मोहि देव नित, परम गुरु